साथियों, राजस्थान बीएसटीसी राजस्थान प्री डीएलएड की लास्ट डेट फॉर्म की बहुत करीब आ रही है। आई होप कि आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप कम समय में कम स्ट्रेटेजी लगाकर सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं और अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है, आप पास तो हो जाएंगे, अगर आपको मनचाहा कॉलेज लेना है तो आपको कुछ स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। कुल कितने मार्क्स चाहिए कि आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। बात करते हैं आज की इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड ऑनलाइन 2025 के बारे में। लगातार इसके फॉर्म जारी हैं, जैसे कि आपको पता है लास्ट डेट इसकी 11 अप्रैल 2025 है और ये आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं पास या अपियरिंग बच्चे भी जो है 12वीं के, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मैंने इसकी पूरी डिटेल वीडियो इसके पहले बहुत बार बनाकर रखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप अपियरिंग में है तब भी भर सकते हैं, अगर आपने पास कर लिया है आप भर सकते हैं। ठीक है, आज का जो मेन मोटिव हमारा है वो है ये कि स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है फॉर्म भरने की। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना होगा एग्जाम कब है। देखिए, एग्जाम लगा है आपका 1 जून 2025 को, जो कि ये मार्च हो गया ऑलमोस्ट खत्म। तो अब बचा क्या है आपके पास, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, मान लीजिए 2-3 दिन बचे हुए हैं। तो दूसरा महीना आने वाला है अप्रैल का, और अप्रैल के बाद मई। तो लगभग अब 2 महीने बचे हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं करीब 62 या 62 या 63 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो 62 से 63 कर लीजिए। ठीक है, 63 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बनानी होगी और उसको बनाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चीजें आपके सामने मुश्किल आ सकती हैं। अगर आप 12वीं में हैं अभी भी तो और फॉर्म भरना चाह रहे हैं और 12वीं पास हैं, तो अगर आप 12वीं में, सबसे पहले आप उसके बात कर लेते हैं, अगर आप 12वीं में हैं तो आपको क्या मुश्किल आएगी, और 12वीं पास कर लिए हैं तो क्या मुश्किल आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहता है कि 600 नंबरों का क्वेश्चन होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं। जो पिछली बार कट ऑफ गई है, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग 400 से 425 गई और SC ST की 350 से 400 गई थी। ठीक है, ये कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार कट ऑफ और बढ़ने हैं क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है नहीं, और जो डीएलएड के लिए है, जो आपका लेवल 1 के लिए टीचर बनने की जो ख्वाहिश है बच्चों में, लोगों में, वो बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी ज़्यादा वैकेंसीज इधर ही निकालती है। जबकि लेवल 2 या जिसे आप जो है TGT कहते हैं या जूनियर कहते हैं, उसकी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं किसी भी स्टेट में। तो लेवल 1 में आपको स्टेट की वैकेंसीज भी देखने को मिल जाती हैं, KVS भी मिल जाता है, NVS भी मिल जाता है, DSSB भी मिल जाता है, तो हर जगह होता है। इसलिए आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन तगड़ा देखने को मिलता है। उसके लिए हम चाहेंगे कि ये बात कर लें कि अगर आप जो है 200 प्रश्नों में 600 अंक अगर आपको लाने हैं तो आप कैसे ला सकते हैं, कितने में कॉलेज मिल जाएगा। जो मेरा मानना है, जो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आप 450 से कम तो बिल्कुल सोचिए ही मत, और 450 से 500 कॉलेज, अगर आप 500 नंबर लाते हैं तो आपको मनचाहा कॉलेज मिलने के फुल चांसेस बन जाते हैं। अगर इससे कम आपके पास है तो आप मनचाहा कॉलेज नहीं ले सकते, उसके बाद आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। याद रखिए, ये जॉब नहीं दिलाता है, ये तो सिर्फ कॉलेज अलॉटमेंट होती है, और कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद वहां से आप सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट का यूज करते हैं और अगले एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको चाहिए कि आप पूरी ताकत के साथ ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ की फीस भी कम हो और जो आपको सूटेबिलिटी हो। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं कुल कितने प्रश्न इसमें होंगे। वो कुल 200 प्रश्न होंगे और 600 अंक होंगे। अब आपको लाने हैं करीब 450 से 500 नंबर। कैसे ला सकते हैं, देखिए, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, भाषा हिंदी संस्कृत में से 1 और 30 क्वेश्चन, राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे। ये कैसे प्रैक्टिस करें, आप आ जाए तो आपको चाहिए कि आप चक्षु पब्लिकेशन के यहाँ पर बुक को रेगुलर प्रैक्टिस में लीजिए। इसके पिछले सेट्स आपको करने होंगे जो कि सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों मिल जाते हैं आपको, आप अपने स्क्रीन पे इसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आंसर्स का सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। सबसे अच्छी चीज ये रहती है क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो वो आपको डाउट किसी और से नहीं पूछना है, आपको इसी बुक के नीचे आपको मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज ये रहती है, आंसर भी मिल गया, सोल्यूशन भी मिल गया विद द करेक्ट सोल्यूशन है, और बड़ा इंपॉर्टेंट बंच ऑफ कलेक्शन है इनका, ताकि आप अगर रेगुलर इसके सेट्स लगाते हैं
तो सिलेक्शन आपका श्योर होता है और आप 450 से 500 के बीच में पहुंच भी जाते हैं। आई होप की बात आपको समझ में होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, कहाँ से आपको खरीदना है। ये आपको कहीं कुछ जाना नहीं है, आप जहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको क्लिक करेंगे और आप अपने आप ऑनलाइन परचेज को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 12th और 12th पास वालों में थोड़ी सी मुश्किल क्या आ सकती है। देखिए, अगर आप 12th में हैं तो आपके लिए रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपने रीजनिंग पढ़ी नहीं होगी ज्यादातर और टीचिंग एप्टीट्यूड तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपकी रेस को रोक सकता है। इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, अभी जो मैंने आपसे कहा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और उसकी कायदे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद भाषा हिंदी या संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपने, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी। उसको एडिशनल लेवल पर रखिए और पढ़ते रहिए। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, राजस्थान हिस्ट्री से भी आते हैं। तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये चूंकि आप जो है वहां के रहने वाले हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो इजिली आप जानते भी होंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मैंडेटरी है, 20 क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे। वो भी क्वेश्चन थोड़े से ठीक भी हो सकते हैं उसमें, पिछली बार को कंपैरिजन में अगर देखें तो। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपके पास ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप 12th में अभी हैं तो मुश्किल कर सकता है। थोड़ा इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। रीजनिंग में लगभग 18 से 20 टाइप टॉपिक हो सकते हैं। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी कवर करेंगे तो आप लगभग जो है 1 महीने में टॉपिक पूरा कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 से 8 टॉपिक होते हैं। इसको भी अगर आप जो है 2 दिन में 2 या 3 दिन में एक टॉपिक कवर करते हैं तो भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। बाकी हिंदी वगैरह आप जानते ही हैं, संस्कृत आप जानते ही हैं, राजस्थान जी के आप जानते ही हैं। इंग्लिश बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप अगर आप 12th के बाद के हैं तो आपके लिए ये चीजें इजी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको 450 से 500 नंबर लाने हैं तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी 62 डेज की, जिसमें से आपका 1 महीना तो पढ़ने में जाना चाहिए। अगर 1 महीना आप पढ़ने में लगा देते हैं और एक बचा हुआ महीना प्रैक्टिस में लगा देते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से। आई होप कि वीडियो में सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां से भी आपको अपडेट मिलती रहे।